की लगभग हर संस्कृति में सांप या पवित्र सर्प को हमेशा आदर के साथ देखा गया, अंतर्दृष्टि के स्रोत के रूप में देखा गया, जीवन के कई पहलुओं के प्रति एक चाबी की तरह देखा गया। यहां तक कि प्राणी वैज्ञानिक या जूलॉजिस्ट, उनके पास भी सांपों को लेके कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक आंकड़े हैं जिन्हें आमतौर पर अनदेखा किया गया है। उदाहरण के लिए अभी भी ये बात मानी गई है कि कई सारे ऐसे सांप जो समुद्र में रहते हैं, आज भी उनके पास एक ऐसी चीज है जिसे पाइनियल फोरामेन कहते हैं, यानी कि उनके माथे पे एक छेद होता है और वहां लाइट सेंसर्स होते हैं, तो इसे पाइनियल आंख कहा जाता है। मोटे स्तर पर मुझे लगता है कि हाल ही तक ये माना जाता था कि ये पाइनियल आंख करीब 100 मिलियन साल पहले लुप्त हो गई थी, लेकिन हाल ही के समय में कुछ वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि अभी भी कुछ सांपों के पास ये पाइनियल आंख या पाइनियल फोरामेन होता है। फोरामेन का शाब्दिक अर्थ है, लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है सिर में मौजूद एक छेद। तो इस सेंसर की वजह से या फिर सांप दूसरी तरह के उपकरण भी विकसित करता है। आज मैं जो बात कहूंगा हो सकता है कि कई लोगों को ये अजीब लगे और बेशक बहुत सारी ट्रोलिंग भी होगी, लेकिन कोई बात नहीं। जो लोग अंधे हैं वो लोग सूर्य के अस्तित्व पर भी सवाल उठाएंगे। हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये बात तब की है जब मैं शायद करीब 21 या 22 साल का था और मैं काकनाकोटे के जंगलों में था। घना जंगल, बहुत सारे शेर, बहुत सारे नागराज। वहां मैं इन आदिवासियों के साथ था और पूरे दिन, कई दिनों तक जंगलों में उनके साथ घूमता रहा। तो एक आदमी ने दावा किया कि उसके पास एक नागमणि है। भारतीय मूल के लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। कई महिलाओं के नाम नागमणि होते हैं। इसका अर्थ होता है एक ऐसा आभूषण जो नाग सांप से निकलता है, एक ऐसा मोती, या ये एक बहुमूल्य पत्थर की तरह होता है। एक सांप एक बहुमूल्य पत्थर कैसे बनाएगा? आज ये एक ऐसी चीज है जो हमें हमेशा से पता रही है। तो इन मायनों में जब एक नाग सांप की उम्र बढ़ती है, खास तौर पर दक्षिण भारत में पाया जाने वाला जो भूरा नाग सांप है, क्योंकि मैंने उसी इलाके पर देखा है कि जब उसकी उम्र बढ़ती है, जब वो ये पाने लगता है कि उसके लिए शिकार करना ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल होता गया है, क्योंकि अब वो उतना फुर्तीला नहीं रहा जितना वो अपनी जवानी के दिनों में था। फिर वो अपने विष को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जो कि एक सबसे जटिल तरह का प्रोटीन है। आज इस बारे में बहुत सारी रिसर्च हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है कि लोग कई तरह की दवाइयाँ बना रहे हैं सांप के विष से, बिच्छू के विष से, यहाँ तक कि मकड़ी के विष से भी, इन सारी चीज़ों से, क्योंकि विष सबसे जटिल प्रोटीन कंपाउंड में से एक है जो आपको इस धरती पे मिल सकता है। तो सांप इसे इकट्ठा करने लगता है और इसे क्रिस्टलाइज करने लगता है और इसे अपने माथे पर इकट्ठा करता है। तारों की रोशनी में ये चमकने लगता है और हरे नीले रंग की आभा पैदा करता है। इस वजह से कीड़े और छोटे जानवर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसका मतलब है भोजन का इंतजाम हो गया। आमतौर पर एक सांप 12 से 14 दिनों में एक बार खाता है, लेकिन जब उसकी उम्र बढ़ने लगती है तो वो इसे बढ़ाकर 16 से 24 दिन करने लगता है। बाद में 32 दिनों तक वो खाना नहीं खाता, तो वो बस एक जगह बैठा रहता है और रात को उसकी मणि चमकती है और कीड़े, बड़े कीड़े और छोटे जानवर जैसे चूहे वगैरह इस रोशनी की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे खुद का पोषण मिल जाता है। ये एक ऐसी चीज है
जिसे आमतौर पर भारत में लोग जानते हैं। तो ये नागमणि एक ऐसी चीज है जिसकी लोग बहुत चाहत करते हैं। लोग सांप से मणि पाना चाहते हैं। तो आज दुर्भाग्य से कमर्शियल कारणों से लोग सांपों को पकड़ रहे हैं और उनके माथे को काट कर उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे सांप के माथे से निकालते हैं तो ये पत्थर कच्चा होगा, अगर आप इसे पत्थर कह सकें तो, क्योंकि वास्तव में ये एक क्रिस्टल है और इसका कोई उपयोग नहीं होगा। और सबसे बढ़कर ये सांप की प्रॉपर्टी है, आपकी नहीं। लेकिन समय के साथ साथ सांप खुद इसे नीचे गिरा देता है। तो अगर आप जाकर उन जगहों पे खोज करें जहां सांप ने अपने घोंसले बनाए थे, हो सकता है आपको वहां एक मिल जाए। तो जब मैं इन आदिवासियों के साथ था तो एक आदमी का हर कोई सम्मान करता था, एक युवा व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 30 थी और हर कोई उसे बहुत सम्मान के साथ देखता था। मैंने कहा, इस व्यक्ति में खास क्या है? उन्होंने कहा, इसके पास एक नागमणि है। मैंने इसे कई बार सुना था। उस समय मैं हर चीज को लेके बहुत बड़ा शक्की था। जब तक मैं किसी चीज को देख नहीं लेता मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। मैंने कहा, ये बकवास है, दिखाओ तो मुझे पहले। तो एक दिन उसने मुझे दिन के समय उसे दिखाया। वो एक छोटे से पत्थर की तरह दिख रही थी, लगभग पूरी तरह से अपारदर्शी, काले नीले से रंग की। मैंने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है? उसने कहा, नहीं, आप रात को आइए, मैं आपको दिखाऊंगा। हम लोग दरअसल जंगल में कैंपिंग कर रहे थे क्योंकि वो हाथियों का इलाका था और वहां पे जंगली भैंसे भी थे और बेशक शेर भी। लेकिन शेर भी केवल 15 दिनों में एक बार खाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हाथी 15 दिनों में एक बार लोगों के ऊपर नहीं चलते। तो हमने इस तरह से हर जगह आग लगा के रखी हुई थी और इस आदमी ने आकर कहा कि वो नागमणि दिखाएगा, लेकिन वो आग की रोशनी में नहीं दिखाना चाहता था। तो हम जंगल के अंदर गए जहां अंधेरा था। वहां पे तारों का प्रकाश भी नहीं था, बहुत कम था। तो उसने नागमणि को एक पत्ती के ऊपर रखा और एक सफेद कपड़ा, एक पतला सफेद कपड़ा उसके ऊपर रखा। मैं विश्वास नहीं कर पाया, वो चमक रहा था। लगभग मोर के पंख के बीच का जो रंग होता है, नीला हरा सा रंग, उस तरह से ये चमक रहा था। अगर आप कपड़ा हटा के देखते हैं तो वो बस एक काला पत्थर है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर कपड़ा रखते हैं तो ये नीली हरी सी आभा देता है। उसने बताया कि कुछ पुराने सांप के घोंसलों में गया और उससे वहां मिला था और वो किसी को देना नहीं चाहता क्योंकि इसकी वजह से वो भारत का राजा बन जाएगा। क्योंकि हमेशा यही विश्वास किया जाता था कि अगर आपको नागमणि मिल जाती है तो आप राजा बन जाएंगे, आप शक्तिशाली बन जाएंगे। मुझे नहीं पता कि इस आदमी के साथ क्या हुआ, लेकिन एक चीज लोग कहते हैं कि अगर आप इसे अपने शरीर पर धारण करते हैं तो कोई भी सांप आपको कहीं नहीं काटेगा। हो सकता है कि ये निश्चित रूप से सच हो, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग इसका प्रदर्शन करते हैं। मेरे जीवन में बहुत शुरू में एक सांप ने मुझे काटा था, लेकिन उसके बाद कभी सांपों ने मुझे नहीं काटा। हालांकि उनको कई मौके मिले, उन्होंने कभी